जो घोसी सीट है, जो उपचुनाव होने जा रहा है सितंबर में, क्या लगता है कि सुधाकर सिंह जो सपा ने उतारा है जिनको, इसके अलावा दारा सिंह चौहान जो अब बीजेपी में हैं, वो कितना कुछ दोबारा कमाल करने की कोशिश करेंगे? आपको शायद याद नहीं होगा, चुनाव जब हुआ था, चुनाव के बाद सुधाकर सिंह जी 1700 वोटों से हारे थे और उसमें किसी का योगदान नहीं था। उस समय यही राजभर अखिलेश प्लस और के साथ थे। नतीजा हुआ था कि अखिलेश की भी वोट इनको मिली, लेकिन इस बार अखिलेश भाई की वोट नहीं मिल रही है। पहले तो मैं चाहता था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है, उस पर मैं कुछ बोलूं, लेकिन आप लोगों ने हमसे शुरू में ही ये बोलवा दिया। ये आज के युग में मैं राजभर का नाम लेना नहीं चाहता। आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों की हैसियत से आप लोग उसको नाम को और उछाल रहे हैं। वो 2 कौड़ी का नेता है, न नेता है, नेता विहीन समाज का रहने वाला। वो अपने बेटों को बेचने के लिए ये सारी करतूत कर चुका है। राजभर कतई नहीं सफल हो पाएंगे या दारा सिंह चौहान नहीं सफल हो पाएंगे, वहाँ सुधाकर चुनाव जीत के आ रहे हैं। ये घोसी का चुनाव बड़ा ही चुनौतीपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए होगा और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी और सपा ने आपस में गठबंधन कर लिए हैं। ये दोनों लोग गठबंधन कर लिए हैं, इसीलिए दारा सिंह चौहान को बीजेपी में भेजा और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि वहाँ पर बीजेपी की रिश्तेदारी जोड़ लिया है। योगी जी और अखिलेश जी ने कर लिया है। पहले भी इलेक्शन, पिछले 2022 के इलेक्शन में भी दोनों ने गठबंधन किया और बहुत सारी जगहों पर भाजपा को जिताया अखिलेश यादव ने। सीधी बात यह है कि दारा सिंह चौहान वहाँ से जीतेंगे। उसका 2 कारण है। एक तो सपा का गठबंधन अंदरूनी है, दूसरा यह है कि दारा सिंह चौहान की भी अपनी कुछ ना कुछ तो वोटर होंगे, बीजेपी के वोटर मिलेंगे। उसके बावजूद वहाँ की जनता अगर विपक्ष को वोट भी दे देगी तो उसको क्या लाभ होने वाला? काम ही नहीं होगा उसका कुछ। तो जब भी उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ता पक्ष में होता है, जनता उसी को लाइक करती है, उसी को वोट देती है, उसी को विधायक बनाती है। ज़्यादातर जनता पहले मूर्ख भी हुआ करती थी, ज़्यादा मीडिया नहीं थे, जानते थे, तो किसी को भी जिता दिया करते थे वो भावना में आकर। लेकिन अब वो होशियार हो गए हैं कि जब सत्ता बीजेपी की रहेगी तो हम अखिलेश को क्यों जिताएंगे? जब वो विपक्ष में रहेंगे, काम नहीं होगा, कुछ पैसा नहीं होगा। कम से कम रहेगा तो उम्मीद रहेगा कुछ हो, काम हो ना हो एक बात की बात हो। सरकार काम तो करती नहीं है, भाजपा करती नहीं है, लेकिन लालच में लोग वोट देंगे दारा सिंह चौहान को ही और वो सत्ता में बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका क्या मानना है, दारा सिंह चौहान जो ओम प्रकाश राजभर की ही तरह कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी बीजेपी में, फिर सपा में, फिर बीजेपी में, इन लोगों को नेता मानना नहीं चाहिए और जनता लमसम समझ चुकी है कि ये लोग नेता हैं भी नहीं, जनता इनको वोट नहीं दे देने वाली है। रही बात सपा का कैंडिडेट, वहाँ पे पढ़े लिखे तौर पे भी मजबूत है और पिछले चुनाव में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो भी काफ़ी मजबूत रहा है। अब कैसे या जैसे भी वो अगर चुनाव जीत गए हैं तो मैं यही कहूँगा कि चुनाव तो सुधाकर सिंह को ही जीतना है। रही बात अगर कोई दारा सिंह चौहान को चुनाव जिताने के बारे में सोचे तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि ये नेता है नहीं जो नेता नेतृत्व न करे, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी उस दल में। अगर ये ऐसे फुदका करेगा तो ये नेतृत्व क्या करेगा? ये दलाली करे दलों की। क्या ज़रूरत है इसको नेता बनने की? इनसे कह दीजिए इन लोगों से कि ये दलाली किया करे। बाकी रही बात सुधाकर सिंह वहाँ मजबूत है और मजबूती से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह की स्थिति होने वाली है घोसी में? घोसी में जब तक आरक्षित चुनाव चिन्ह रहेगा, के चुनाव चिन्ह के बल पे, आरक्षित चुनाव चिन्ह के बल पे सत्ताधारी दल जिसको चाहेगा वो जीतेगा और घोसी में बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है। जिन 2 लोगों का नाम लिया है वो तो बेपहदे के लौटे हैं, या यूँ समझ लीजिए वो मेंढक है, इधर से उछले उधर पहुंच गए, इधर से उछले उधर पहुंच गए। इन लोगों का, जैसे यहाँ पे दारा सिंह हो गए या राजभर हो गए, इन लोगों का करैक्टर नहीं है। बरसाती मेंढक है, कभी इधर कभी उधर, और इससे प्रतिष्ठा भी गिरती है पार्टी की। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है।